ऑन कर लूँ। अच्छा, जो बाद में आए सबको अस्सलाम वालेकुम। और अभी ये है कि मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के पास जो है वो जुपिटर लैब जो है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है। और जुपिटर लैब और जो है आपका गिटहब डेस्क का जो डेस्कटॉप वर्जन है वो आपके पास इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब हम एक काम ये करते हैं कि अम, सबसे पहले आपने जाना है अपने कंप्यूटर में जहाँ पे आपका गिटहब सॉरी ये डाटा साइंस वाला फोल्डर है। हमेशा जब भी आपने जो है इंस्टॉल करनी है, जुपिटर लैब को स्टार्ट करना है, तो इधर जाना और इधर ऊपर जाके आप CMD टाइप कर दें। तो इस फोल्डर के अंदर जो है ये आपका ओपन हो जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपने जाके VENV, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको इजी हो जाए। VENV स्लैश स्क्रिप्ट और स्लैश जो है ना एक्टिवेट, ये जो है ना 3 लफ्ज जो है ना आपने लिखने हैं उस फोल्डर के अंदर। तो ये जो बेसिकली जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करते हैं तो ये आपके कंप्यूटर में एक फोल्डर बन जाता है .venv के नाम से। उसके अंदर स्क्रिप्ट और एक्टिवेट, जब ये आप 3 लफ्ज एंटर करेंगे तो उसके बाद जो है ना आपकी जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पे आपको शुरू में venv.venv लिखा नजर आएगा। उसके बाद आपने जुपिटर डैश लैब के नाम से यहाँ पे टाइप करना है, तो जो जुपिटर लैब है वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, तो आपने जुपिटर लैब जो है वो इस तरह स्टार्ट करनी है। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। आपने उस विंडोज़ की लोकेशन के अंदर जाना है जहाँ पे, यहाँ से दोबारा बता देता हूँ, जहाँ पे आपकी गिटहब की रिपॉजिटरी क्लोन हुई है ना, डाटा साइंस फॉर गिटहब फॉर डिजिटल मार्केटर। और यहाँ पे ऊपर आपने CMD टाइप किया और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा इधर। और वहाँ पे जाके आपने ये कमांड टाइप करनी है, VENV स्क्रिप्ट एक्टिवेट। मैं जो है ना, अच्छा एक मिनट, इसको कॉपी कर लेता हूँ। आपने कॉपी नहीं करना, मैं सिर्फ अपने रिकॉर्ड के लिए कॉपी कर रहा हूँ। तो इस तरह करके ये जो है आपके पास जो गिटहब है ये एक्टिवेट हो जाएगी। एक चीज़ और आपको बता दूं, ये मेरे पास जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो ब्राउज़र है वो है क्रोम का, तो ये उसके अंदर ओपन हुई है। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ और जाके फायरफॉक्स के अंदर ओपन करूँ, देन इट विल स्टिल वर्क। बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, मेरे से इसने पासवर्ड मांग लिया है। पासवर्ड किधर गया, इधर कहीं होगा। चलें, अभी आप इसको रहने दें, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पासवर्ड हमें दोबारा जनरेट करना पड़ेगा। हम जो है इसको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे काम कर लेते हैं। अच्छा तो इस तरह करके जो है ये हमें नज़र आती है क्रोम सॉरी क्रोम के अंदर, जो यहाँ आपका जो वेब ब्राउज़र होगा उसमें आपको जुपिटर लैब इस तरह करके नज़र आएगी। यहाँ पे आप अपना कोई भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। आपकी जुपिटर लैब इस कंडीशन में इस वक्त रनिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जाना है आपके गिटहब के अकाउंट के ऊपर। ये देखिए, ये गिटहब का जो अकाउंट है ये आपने जो कॉपी क्लोन की होगी
उसके ऊपर इस वक्त आपको ये एक मैसेज नजर आ रहा होगा, 1 कमिट बिहाइंड। उसकी वजह यह है कि मैंने कुछ चेंजेस किए हैं इन नोट्स के अंदर। ठीक है, जो लास्ट 2 लेक्चर्स हुए थे उनके नोट्स अपलोड नहीं थे हुए तो वो मैंने कुछ उनको जो है वो अपलोड किया है। अभी भी कंप्लीट नहीं है लेकिन कुछ चेंजेस मैंने उसमें किए हैं। तो अब वो चेंजेस जो नोट्स हैं, मैं आपको पहले यहां से दिखा भी देता हूं। ये जो मेरी मेन रिपोजिटरी है, यहाँ पे ये जो है ना पाइथन फॉर डिजिटल मार्केटर्स की जो टैब है, इसके अंदर कुछ नोट्स मैंने जो है वो ऐड किए हैं। यहाँ पे आपको उसके साथ टाइम भी लिखा नजर आ रहा होगा। अगर आप इसको ओपन करें तो आप ये देखेंगे कि पहले ये वाले नोट्स जो थे आपके पास नहीं थे। तो मैंने कुछ जो है वो राइट अप जो ना अपने लेक्चर्स में से जो लास्ट टाइम किए हैं उसमें से निकाल के इसके अंदर उनको डाला है। अब ये नोट्स जो है इस मेन रिपोजिटरी के अंदर जो है वो आ चुके हैं। ये वाली जो मेन रिपोजिटरी है सर्प विंग्स वाली, और यहाँ पे आपकी रिपोजिटरी जो है इससे फोर्क हुई है और इसलिए आपको मैसेज आ रहा है कि आप 1 कमिट बिहाइंड है। तो उसको अवॉइड करने के लिए और इससे और ये नोट्स अपने पास डाउनलोड करने के लिए आपने सिर्फ यहाँ पे जाना है और ये अपडेट ब्रांच के ऊपर क्लिक कर देना है। हमेशा जब भी यहाँ पे अपडेट ब्रांच का नोटिस आ रहा हो, आपने इसको अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। और इस तरह क्या होगा कि जो आपकी ब्रांच है, जो आपकी कॉपी है, उसके अंदर जो नोट्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे। तो इस वक्त आपके अपने नोट्स जो हैं वो अपडेट हो गए हैं। उसके बाद आपने गिटहब पे जाना है और फेच ओरिजिन पे इधर जो ना ये ऊपर क्लिक कर देना है। आपके जितने भी अपस्ट्रीम के जितने भी नोट्स होंगे वो सारे के सारे वो डाउनलोड कर लेगा। नोट्स डाउनलोड करने के बाद अब मैं अगर यहां पे आता हूं, रिफ्रेश करता हूं जुपिटर लैब को, तो आप देखेंगे कि जो नोट्स आपने वहां पे हमारे अपलोड हुए हुए थे वो यहां पे अब डाउनलोड हो चुके होंगे। सॉरी, आपको दोबारा पुल ओरिजिन पे भी क्लिक करना पड़ेगा एक दफ़ा, इस वजह से नोट्स आप डाउनलोड नहीं थे हुए। तो इस प्रोसेस में कोई एक आधा सेकंड मिनट लग सकता है, आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप ये देखें यहाँ पे ये ना, इधर आप हिस्ट्री में भी जाएं तो आपको लिखा नजर आ रहा है चैप्टर 2 के नोट्स जो हैं वो अपडेट हो गए। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं ओरिजिन पे, जुपिटर लैब में इसको अपडेट करते हैं। इसमें से जो लोग आप में से पहली दफ़ा गिट या गिट लैब इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उनको अगर कंफ्यूजन हो तो आप मतलब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग को थोड़ी सी ना दोबारा बार बार आगे पीछे करके रिपीट करके देख लें तो उनको चीज़ों की समझ आ जाएगी। अगर ना भी आए तो फिर आप फेसबुक पे जो है ना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ये चैप्टर नंबर 2 के जो नोट्स हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आप ये देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने राइट अप की थी। ठीक हो गया। तो इस तरह करके हमेशा जो है आपने कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे ब्रांच इज अप टू डेट का नोटिस जो है वो आपको आ रहा हो। और हमेशा जहाँ पे सिंक फोर्क में जब भी आप टाइप करेंगे तो आपके पास हमेशा वही नोट्स की कॉपी होगी जो मेरे पास होगी। अच्छा जी, हम यहाँ से ये अब हमारे पास हो गया। अब हम आते हैं दोबारा इसके ऊपर, जुपिटर लैब के ऊपर। मैं जुपिटर लैब को एक दफ़ा बंद करने लगा हूं ताकि आपको स्टार्ट और स्टॉप का भी प्रोसीजर जो है वो पता चल जाए। आप चाहें तो यहाँ पे भी जाके कंट्रोल C टाइप करेंगी ना तो इंटरप्ट होके इसको वो बंद कर देगा। ये देखिए, कंट्रोल C करने से ये जो बैक एंड पे कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ होगा
उस वहाँ पे ये जुपिटर लैब को शट डाउन कर देगा। और अगर आप यहाँ पे हैं तो ये देखें, अब आपको ये सर्वर कनेक्शन का जो एरर दे रहा है, आपने इसको डिसमिस करना है और आपने इसको भी क्लोज कर देना है। तो इस तरह करके आप जुपिटर लैब को स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए आप वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ऑलरेडी हैं, अगर नहीं है तो आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो टाइप करनी पड़ेगी, अनेबल करनी पड़ेगी। उसकी कमांड मैंने आपको पहले बताई थी, .venv/scripts/activate। ठीक है। इस तरह करके आपकी जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगी। हमारी वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑलरेडी एक्टिवेट हुई है। आपने सिर्फ यहाँ पे टाइप करना है जुपिटर डैश लैब, एंटर करेंगे तो आपका जुपिटर लैब जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस कर दें यहाँ पे और ब्राउजर को बंद कर देंगे आप। और स्टार्ट करने के लिए आपने सिर्फ टाइप करना है जुपिटर डैश लैब। चलें, ये ठीक हो गया। अब हम जो है वो आज का जो मेन लेसन है उसको थोड़ा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम जो है एक नई नोटबुक क्रिएट करते हैं जो कि हमारा आज का लेक्चर होगा। अब आज के बाद जितने भी लेक्चर्स होंगे वो हम लाइव जुपिटर लैब के अंदर ही किया करेंगे। हम उसमें उसको जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट आपको सिर्फ ये बताने के लिए थी कि ये भी पाइथन का एक इंटरफेस है, मतलब डिफॉल्ट इंटरफेस है। वहाँ पे आप अपनी कमांड्स और एज एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कैलकुलेटर को के तौर पे उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे, या इस तरह जितने भी काम है जो स्क्रिप्ट्स वगैरह को एग्जीक्यूट करने हो तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन आज के बाद हम यहाँ पे काम करेंगे। अगर किसी वक्त ज़रूरत पड़ी तो आपको दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट पे, या जैसे कोई डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जैसे विजुअल स्टूडियो कोड है, वहाँ पे लेके जाना पड़ा तो आपको वो भी दिखा देंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे काम करेंगे। उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है, और आपने नहीं करना, मैं कर रहा हूँ तो आपके पास ये कॉपी भी आ जाएगी। जैसे अभी आपके पास ये चैप्टर 2 की कॉपी आई है, इसी तरह जो है ना चैप्टर ये वाली जो अभी आज की कॉपी है ये भी आपको नोट्स ऐसे ही मिल जाएंगे। ये आपसे पूछेगा कि कर्नल कौन सा सिलेक्ट करना है। अच्छा, सॉरी, कर्नल के बारे में ये है कि कर्नल से मुराद ये होती है कि बैक एंड पे आपने कौन सी लैंग्वेज चलानी है। ठीक है। जुपिटर लैब या जुपिटर के अंदर कर्नल्स होते हैं बैक एंड पे। तो आपके पास मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के कर्नल हो सकते हैं। ओरिजिनली जो जुपिटर जुपिटर का जो प्रोजेक्ट था, ये ब्राउजर इंटरफेस था, वो पाइथन के लिए डेवलप किया गया था, जिसको हम आई पाइथन भी बोलते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे, मैंने हाल में यहाँ पे मैंने कहीं पे इसको जो है वो मेंशन भी किया है, ये बिग स्प्लिट के नाम से, द बर्थ ऑफ जुपिटर। ठीक है। तो बिग स्प्लिट से मुराद ये है कि ओरिजिनल प्रोजेक्ट जो था वो आई पाइथन था, और उसी के अंदर ये जो ब्राउजर वाला इंटरफेस था, जो वेब ब्राउजर के अंदर हम पाइथन को रन करते हैं। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया था कि जो पाइथन को सेपरेट कर दिया था और वेब ब्राउजर को सेपरेट कर दिया था। उसका एडवांटेज ये हुआ कि जो वेब ब्राउजर का जो हमारा पोर्शन है उसमें आप फिर मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं। आप डिपेंडेंट नहीं है कि आपने सिर्फ पाइथन को यूज करना है। यही वजह है कि जो जुपिटर का नया लफज आया, ये 3 लैंग्वेजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जे यू से मुराद है जूलिया लैंग्वेज, पाइथन जो है वो पी वाई के लिए आता है, और टी आर जो है ना ये आर आर लैंग्वेज के लिए आता है। तो इन तीनों को मिला के ये जो है ना एक नया लफज बना था जिसको हम जुपिटर बोलते हैं। तो जुपिटर को जुपिटर कहने की वजह यही मेन है कि अब ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जो कि मेजरली तो 3 है। ये तीनों डाटा साइंस के लिए मशहूर लैंग्वेजेस हैं। आप तीनों को किसी को भी डाटा साइंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो फेमस है, जो ज्यादा यूज होती है वो पाइथन होती है। आर जो है वो स्टैटिस्टिक्स वाले जो है वो ज्यादा यूज करते हैं। आपने साइंटिफिक कंप्यूटेशन करनी है तो आप जूलिया को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम जो है ना आते हैं अपने जो हमने पाइथन जो अभी हमने क्रिएट की है, नई नोटबुक क्रिएट की है, इसका जो नाम है वो अनटाइटल्ड के नाम से। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका नाम भी अनटाइटल्ड वगैरह होता है। उसके बाद आपने इसका नाम अगर चेंज करना है तो राइट क्लिक करेंगे उस ब्राउजर में जाके जहां पे आपने ये बनाई है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और हम इसका नाम रख देते हैं 02 आप, मैं .1 रख लेता हूँ, या 01 ही रख लेता हूँ। आप कोई भी नाम रख सकते हैं एज पर योर नीड। पाइथन डीप डाइव। ठीक है।
इस तरह करके आप अपनी जुपिटर नोटबुक्स जो होती हैं उनके जो है वो नाम रख सकते हैं। मैं एक छोटा सा क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ ये जुपिटर नोटबुक है क्या, और ताकि ये रिकॉर्डिंग में आ जाए और आपको अगर थोड़ा कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप इसको जो है ना दोबारा रिपीट करके देख लें। यहाँ पे जो जुपिटर नोटबुक होती है, इसको मैं इन तीनों को भी बंद करता हूँ। आप जब लॉन्च करते हैं ना, अगर कोई भी आपने नोटबुक ओपन नहीं की हुई तो आपको वो कुछ इस तरह करके जुपिटर नोटबुक नजर आती है। नोटबुक इटसेल्फ क्या होती है, एक चीज तो ये है, नोटबुक से मुराद आपका, जैसे आप नोट्स नहीं लेते, जैसे आपकी नोटबुक होती है आपके कंप्यूटर कंप्यूटर की नहीं, जो आप नोट्स लेते हैं, पेपर वाली नोटबुक होती है जिसके ऊपर नोट्स लेते हैं, इसी तरह वहीं से ये कॉन्सेप्ट इधर भी आया कि जैसे नोट्स जिसके ऊपर आप ले सकें। नॉर्मली क्या होता था कि जब आप पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम करते हैं तो आपके पास अमूमन जो है वो इस तरह का सीन होता है कि आपके पास कोई ना कोई प्रोग्राम लिखा होता है। फर्ज करें ऐसे प्रोग्राम लिखा होता है, ये सारी की सारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है इसमें इस तरह करके प्रोग्राम लिखे जाते थे, और आप कोई कमेंट्स वगैरह भी उसके ऊपर लिख सकते थे जो कि प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होते, ये कमांड्स इस तरह बनी होती हैं। लेकिन जब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें आपके जो है वो नोट्स तो आपके पास जो है ना, आपके पास कोड तो होता है लेकिन आप उसके अंदर नोट्स नहीं लगा सकते। तो जो नोटबुक का कॉन्सेप्ट आया वो ये आया कि आप नोट्स, नोट से मुराद है उसके बारे में डाटा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्लस कोड जो है वो उनको इकट्ठा करके लिख सके। उसका फायदा क्या है कि मैं अगर अपनी एक नोटबुक बनाई है और वो मैंने आप में से किसी को दी है, तो जैसे रिजल्ट्स मेरे पास आ रहे हैं वैसे ही रिजल्ट सारी की सारी चीजें आपके पास भी वैसी आएंगी, और वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी प्रॉपर होगी। यही वजह है कि आपको जब अब यहां पे देखें तो जो मेरे वाली कॉपी है यही कॉपी आपको इस वक्त गिटहब के ऊपर भी मिलेगी, एग्जैक्ट डिटो कॉपी मिलेगी। या ये जो मैंने अभी ये नोटबुक क्रिएट की है 02-1 के नाम से, ये नोटबुक जैसे मैं अभी इसको अपडेट अपलोड करूंगा इंटरनेट पे, तो आपके पास यही कॉपी जो है उधर आपके पास भी आनी शुरू हो जाएगी। तो हम सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होगी, सिंगल कॉपी होगी, और मेरे पास मास्टर होगा क्योंकि मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, लेकिन आप सबके पास सेम नोट्स आ रहे होंगे। जो चीज मैं यहां पे टाइप करूंगा, जो रिजल्ट मुझे यहां पे मिलेंगे वही रिजल्ट आपको भी मिलेंगे आपके कंप्यूटर के ऊपर भी। तो इसका फायदा ये होता है कि जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं या लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, किसी किस्म का भी काम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट्स आते हैं। रिप्रोड्यूसेबल से मुराद यह है कि मैं इसको आज एग्जीक्यूट करूं या 2 साल बाद जाके एग्जीक्यूट करूं, मेरे पास रिजल्ट्स जो है वो हमेशा सेम आएंगे। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है एक बहुत बड़ा इशू होता था डाटा साइंस के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली नहीं थी होती, नोट्स या रिपोर्ट्स प्रॉपरली नहीं थी मिलती। तो ये वाली एक प्रॉब्लम जो है ये इसने सॉल्व किया नोटबुक बनाने ने। अब जब नोटबुक के अंदर आप लिख रहे होते हैं, जैसे मैंने यहां भी आपको बताया, मैंने लिखा कोई भी, मैंने जो है ना मतलब कोई चीज लिखता हूं, दिस इज ए नोटबुक, कोई भी आपने जो है वो कमेंट लिखा है। अब जब मैंने ये कोड लिखा, ये जो मैंने लिखा ये तो एक टेक्स्ट है, ये जो मैंने कोड लिखा है ये कोड जो है ये मैं चाहता हूं कि एज ए पाइथन के कोड के एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो मैंने इसको किसी लैंग्वेज के अंदर एग्जीक्यूट करना है, ये जिस चीज के अंदर एग्जीक्यूट होगा वो मेरा कर्नल होगा। कर्नल से मुराद है वो चीज जो बैक एंड पे चल रही है जिसके ऊपर आपने अपना कोड एग्जीक्यूट करना है। तो इन दिस केस हमारे पास अभी जो चीजें प्रॉपर पड़ी हुई हैं, इसमें आप सिर्फ पाइथन का कर्नल जो है वो इंस्टॉल हुआ है। आप चाहें तो आप जूलिया का कर्नल इंस्टॉल कर सकते हैं, आप चाहें तो आप वाइन का जो है ना पाइथन वाइन के लिए भी कर्नल जो है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो मैटलैब का कर्नल इंस्टॉल कर सकते हैं, आप चाहें तो आर लैंग्वेज का कर्नल इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। आप अपनी मर्जी से मल्टीपल कर्नल जो है वो ऐड कर सकते हैं। हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाइथन का कर्नल जो है वो यूज होगा। पर जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी नई नोटबुक जो है वो क्रिएट हो जाती है। जैसे मैं अभी क्लिक किया इसके ऊपर, तो अब ये देखें इसने मेरे पास एक डिफॉल्ट नई नोटबुक जो है वो क्रिएट कर दिया। हमने इस नोटबुक के ऊपर काम नहीं करना, हमने इसको डिस्कार्ड कर देना है, और उसके मुकाबले में हमने ये अपनी नोटबुक जो है वो लेनी है। इसका नाम अभी तक हमने नहीं था। अगर आपको ये वाला एरर आए कि कौन सा कर्नल आपने सेलेक्ट करना है, तो आपने हमेशा पाइथन 3 का कर्नल सेलेक्ट करना है। अब आपके पास ये पाइथन 3 का कर्नल जो है इस नोटबुक के अंदर एक्टिव है। ये जो नोटबुक हमने अभी बनाई है इसको आप चाहें तो राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको डिलीट का बटन मिल रहा होगा, डिलीट कर दें। ठीक है, ये आपके पास डिलीट हो जाएगी, तो आपके पास जो नोटबुक है वो कुछ इस तरह करके आएगी। सेकंड चीज ये है कि
यहाँ पे आपके पास जैसे आम सॉफ्टवेयर होता है उसी तरह ये मेन्यू बना हुआ है इधर, इसको बोलते हैं, ये फाइल मेन्यू बना हुआ है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये आप खुद जो है ना वक्त के साथ साथ लर्न करेंगे। जैसे नोटबुक है, इसको सेव करना तो सेव नोटबुक या कंट्रोल एस कर देंगे, तो जो कुछ आपने यहाँ पे लिखा होगा वो सेव हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज माई फर्स्ट नोटबुक, और ऊपर से देखें मुझे हमेशा ये, क्योंकि टेक्स्ट है ये कोड नहीं है, तो यहाँ पे मुझे इसका मार्कडाउन टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। अब जब आपका यहाँ तक ये सेटअप आया है, तो अब ये देखें कि आपको ना यहाँ पे ये ना एक सर्कल सा नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अभी सेव नहीं हुआ। आप जहाँ पे फाइल में जाके सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो या कंट्रोल एस करेंगे तो ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। अब आपका जो है ना वो सर्कल जो यहाँ पे आ रहा था वो खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब है आपकी जो फाइल है वो अब सेव स्टेट के अंदर आ गई है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी ट्वीक्स हैं ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप खुद जो है ना इनको करें। मतलब जैसे मैंने क्लोज टैब पर क्लिक किया तो वो जो खुली हुआ था टैब वो अब बंद हो गया है, मुझे उसको ओपन करने के लिए दोबारा डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपने खुद करनी है। आप चाहें तो आप जुपिटर नोटबुक को यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, फाइल मेन्यू में जाके शट डाउन पर क्लिक करें तो यहाँ से भी ये बंद हो जाएगा। अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे वो है आपका एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने जितने भी काम करने हैं इस जुपिटर लैब के अंदर वो सारे के सारे आपको तकरीबन यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे कि फर्ज करें आपने एक ये, अच्छा ये एक और चीज़ देख लें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना जहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है, ये वाला जो आपको ब्लू कलर का हिस्सा नज़र आ रहा है, मतलब ब्लू बाउंड्री नज़र आ रही है, इसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, जैसे सेल फोन है उस तरह हम इसको बोलते हैं सेल, यानी ये एक टुकड़ा। आप चाहें तो आप यहाँ पे एक नया टुकड़ा जो है वो भी डाल सकते हैं। इसके इधर राइट साइड के ऊपर आपको एक नजर आ रहा है, बटन नजर आ रहा है, इंसर्ट अ सेल बिलो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक और सेल जो है वो आपका इंसर्ट हो जाएगा। इफ यू वांट यू कैन इंसर्ट इवन मोर। अब यहाँ पे आपने ये चीज ज़हन में रखनी है कि अगर आप चाहें तो आप इन सेल को कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या विंडोज के ऊपर आप काम करते हुए कट कट कॉपी पेस्ट जो है वो करते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे हूँ, बाहर हूँ, अंदर अंदर यहाँ पे ये कमांड नहीं एग्जीक्यूट करेगी। आप जब यहाँ पे बाहर हैं तो आप यहाँ से एडिट में जाके इसको डिलीट सेल के ऊपर जो है करें, तो क्लिक करें तो आपका सेल जो है वो डिलीट हो जाएगा। या तो आप इधर मेन्यू से कर सकते हैं, या अगर यहाँ पे हैं तो आप ये बेशक डिलीट का बटन दबा दें, इससे भी ये डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सेल 2, और इसको भी मैं यहाँ पे मार्कडाउन पे क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये मेरा अब सेल 2 है। मैं चाहता हूँ नहीं, मैंने सेल 2 जो है ऊपर रखना है और ऊपर वाले सेल को नीचे लेके आना है, तो आप ये एरो भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ आपके सेल जो है ये आप ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट कॉपी का बटन भी आ रहा है, आप इसको लें तो ये उसका डुप्लीकेट बना देगा। ठीक है, तो ये सारे यूजफुल फीचर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपके सामने एक दफ़ा इनको रन कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली जब आप लोग काम कर रहे होंगे आपने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप किया या कोई कोड टाइप किया, फर्ज करें मैंने 2+2 जो है वो टाइप किया और मैंने कंट्रोल एंटर का बटन दबाया, तो आप देखें कि आपके पास रिजल्ट नहीं आ रहे। रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपने यहाँ पे मार्कडाउन सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इसको मार्कडाउन की बजाय कोड सेलेक्ट कर लें, तो अब एज ए कोड ये एग्जीक्यूट होगा और आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो नेक्स्ट लाइन में नजर आना शुरू हो जाएगा। जो कोड है वो आपका नेक्स्ट लाइन में नजर आना शुरू हो जाएगा, जैसे 2+2=4 आपके पास आ गया है। इसी तरह आप जो ना अब ये देखें, अब मैंने यहाँ पे इस यहाँ पे हूँ, तो मैंने अगर इसको कट करना है तो मैं सिंपल जो है एडिट पे जाके इसको कट कर सकता हूँ, इसको कॉपी कर सकता हूँ। अच्छा, इसको पेस्ट की कमांड्स आप यूज कर सकते हैं, डिलीट की कमांड यूज कर सकते हैं। आप सारे सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे सेल्स को सिलेक्ट हम उसको करते हैं जब मैंने इस सारे सेल को कंट्रोल A के जरिए भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। राइट क्लिक करेंगे और आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो मैं एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना है, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं, वही सारी की सारी कमांडें जो हैं तकरीबन प्लस माइनस उसी तरह काम करती हैं, लेकिन ये सेल्स के ऊपर काम करती हैं। ये जो है उसके ऊपर मतलब इंडिविजुअल टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं करती। अच्छा, तो ये था हमारा जो है ना एक तो बुनियादी कमांड जो है इसकी जुपिटर लैब की वो कैसे होती हैं, ये आपको मैंने दिखा दी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या है। अब ये देखें यहाँ पे ना आपको व्यू के अंदर ना मुख्तलिफ किस्म के जो इसके व्यूज हैं वो नजर आ रहे हैं।
जो व्यूज हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। एक तो ये करें, देखें आप, ये ना स्टेटस बार नजर नहीं आ रही है आपको, ये यहाँ पे चेक का बटन भी है, इसका मतलब है ये जो नीचे आपको स्टेटस बार नजर आ रही है ना, स्टेटस बार आपके प्रोग्राम में हमेशा ये नीचे वाला हिस्सा होता है। हम प्रोग्राम लिखते हुए इसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके केस में स्टेटस बार ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये रहेगी। व्यू में जाएंगे, अगर आपने लेफ्ट साइड बार को हाइड करना है, ये जो इधर ये वाली जो नजर आ रहा है ये वाला हिस्सा, इसको भी आप हाइड कर सकते हैं। आपने व्यू में जाना है और शो लेफ्ट साइड बार, इसको हाइड कर दे ताकि आपके पास डिस्ट्रैक्शन ना हो और आप सिर्फ और सिर्फ जो अपनी नोटबुक है उसके ऊपर फोकस कर सकें। अच्छा, इसका शॉर्टकट भी उन्होंने साथ में लिखा हुआ है। आप में से वो लोग जो शॉर्टकट के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं, शॉर्टकट को भी यूज कर सकते हैं जो कि कंट्रोल भी है। तो अगर मैं कंट्रोल भी कर रहा हूं तो ये देखें, कंट्रोल बी से ये ऑन हो गया और ऑफ हो जाएगा, मतलब शो हो जाएगा, डिस्प्ले जो है ना इसका एनेबल डिसेबल हो जाएगा आपके पास। इसी तरह ये जो आपने सेल्स थे, इसके ऊपर भी आप अपनी कमांड जो है उनको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कट करना है तो आप सिर्फ एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा, सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। ये नॉर्मली तो हम करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, लेकिन यहाँ पे सी और वी के जरिए भी हो जाता है। तो अगर मैंने ये किया हुआ है और इसको मैं सी करता हूँ और वी करता हूँ, तो ये देखें उसने कॉपी पेस्ट कर दिया उसको। ठीक है, दोबारा सी किया, दोबारा वी किया, दोबारा वी किया, तो ये देखेंगे उसको पेस्ट किए जा रहा है। ये कॉपी और पेस्ट आप इस तरह करेंगे। ये जो मैंने आपको कमांडें छोटी छोटी बता रहा हूं, इसको प्लीज आप एक दफा अपने पास जरूर जो है वो प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो हाथ है इसके ऊपर सीधा हो जाए सॉफ्टवेयर के ऊपर। अच्छा, और जब भी आपने कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आपने शिफ्ट एंटर का जो बटन है वो जो है वो एंटर का जो कीबोर्ड कीवर्ड की है वो प्रेस करनी है, या दूसरे लफ्जों में आप जो है ना यहाँ पे ये ऊपर प्ले का जो बटन है इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके आप आपने अपना कोड जो है वो एग्जीक्यूट करना है। ये वैसे कट की जो कमांड है ये आपको यहाँ पे भी मिल रही होगी। ठीक है, और सेव का बटन जो है ये आपको यहाँ पे भी मिल रहा होगा। ये मैंने सेव पर क्लिक किया तो अब मेरी करंट विंडो जो है, मतलब करंट नोटबुक जो है वो सेव होगी है। इसके अलावा आप कर्नल को इंटरप्ट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये बिगिनिंग में आपको जरूरत नहीं होगी, आपका कर्नल जो है वो बैक एंड पर रन कर रहा होगा। ये नॉर्मली अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही हो ना कर्नल के ऊपर, तो आप फायर कर्नल के टैब इसमें मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे आप रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्नल जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। ये नॉर्मली इंटरप्ट कर्नल की भी हमें उसको जरूरत पड़ती है। फर्ज करें आपने कोई बहुत लेंथी कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट कर दी है और वो मतलब फर्ज करें दिन के दिन ले रही है या मतलब बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, तो आप इस तरह करके इंटरप्ट भी कर सकते हैं कर्नल को, और उसको जो है ना चाहे तो आप शट डाउन भी कर सकते हैं कर्नल को। ये जब हमें कोई एक्सरसाइज सामने आती है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इंटरप्ट करने का आपको कहां पे कोई फायदा हो सकता है। फॉर द टाइम बिंग आई थिंक इट्स मोर देन इनफ जो कि मैंने अभी आपको चीजें बता दी हैं। अब देखें, मैं यहाँ पे इसको मैंने सेल को सिलेक्ट किया, अगर मैं एक्स करता हूं तो ये उसको कट किए जा रहा है, और अगर मैं डिलीट का बटन दबा रहा हूं तो ये देखिए उसको जो है ना वो डिलीट भी कर देगा आपका, मतलब आप कट करें, आप डिलीट करें, आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास अगर ज्यादातर जो टैब्स खुले हों तो आप टैब्स को नेविगेट भी कर सकते हैं, शॉर्टकट के जरिए भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं प्रीवियस टैब बार पे जाना है, अगर आपके पास मल्टीपल टैब्स जो हैं वो ओपन हुए हुए हैं, आप इधर टैब्स को डायरेक्टली सिलेक्ट भी कर सकते हैं। टैब में जाएं, लॉन्चर पे चले गए हैं तो लॉन्चर वाला टैब खुल गया है। अगर आपने फर्ज करें मल्टीपल नोटबुक्स ओपन की हुई हैं, तो आप अगर टैब पे आए हैं तो आप इजीली जो है ना किसी भी नोटबुक के ऊपर यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरह करके ये आपका जो है ना इसके अंदर जो है ना एक इंटरफेस सा बन जाता है। एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जुपिटर लैब के केस में, वो है आपकी सेटिंग्स। आप यहाँ पे अपनी सेटिंग्स के अंदर जो है वो इसका थीम जो है वो चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ये देखिए मैंने इसको जो है डार्क थीम में कन्वर्ट कर दिया। आप डार्क रखना है, आपने लाइट रखना है, ये अब आपकी मर्जी है आप कौन सा थीम लेना चाहते हैं। तो ये बेसिक सेटिंग्स जो है वो थीम की आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और लैंग्वेज में इंग्लिश है तो प्रॉब्लली आपके पास भी सिर्फ इंग्लिश ही आ रही होगी। और यहाँ पे आपने अभी इसको जो है ना टेक्स्ट इंडेंटेशन को 4 टैब्स के ऊपर रखना है, ये दैट्स फाइन। और और इसके अलावा टेक्स्ट का जो की मैप आप कौन सा लेना चाह रहे हैं, आपने इसको डिफॉल्ट में रखना, अनलेस कि आप में से कोई लोग जो है ईमैक्स या विम को यूज कर रहे हो या सबलाइम को यूज करते हो, तो आप उसका की मैप भी ले सकते हैं। यानी की कम्बिनेशंस क्या हैं आपके, आपने वो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। और मेरी फेवरेट जो है वो सबसे ज्यादा जो है एडवांस सेटिंग्स वाला एडिटर है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ना सारी की सारी एडवांस सेटिंग जितनी भी इसकी है ना जुपिटर लैब की, वो आपको यहाँ पे जो है वो नजर आनी शुरू हो जाएंगी। मैं आपको एक छोटा सा इसका डेमो दिखाता हूँ।
अगर आप की टाइप करें तो आपको ये की मैप जो है ना वो यहाँ पे जो है वो दिखा देगा। ठीक है, और उसके नीचे फर्ज करें आपको ये की जो सॉरी कीबोर्ड के जो शॉर्टकट्स हैं आप उसके ऊपर क्लिक करें, तो अब आपको ये सारे के सारे शॉर्टकट्स जो हैं ये नजर आने शुरू हो जाएंगे जो कि इस जुपिटर लैब के हैं। तो फर्ज करें मैं कहता हूं मार्क डाउन। अब आप ये देखें यहाँ पे जो है ना चेंज टू मार्क डाउन सेल अगर मैंने करना है तो मैं सिर्फ एम टाइप करूं तो मेरा जो है ना वो कहता है कि आपके जो शॉर्टकट है वो एम है, इसके जरिए आप अपना जो सेल है उसको कोड से मार्क डाउन में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए कितना ज्यादा इजी हो जाएगा, क्विक हो जाएगा इसको करना। इसी तरह मैं चेंज टू सेल को कोड टाइप में करना है तो मुझे वाई की कमांड जो है उसकी जरूरत है। तो जितनी भी कमांडें हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह अगर आपने H1 करना है, H2 करना है तो 1 2 3 4 5 6 के जरिए आप इसको कर सकते हैं। या रॉ सेल करना है तो रॉ सेल का मुराद है नॉर्मल टेक्स्ट है उसके अंदर आपने लिखा हुआ है, तो वो आप आर के जरिए कर सकते हैं। ये कमांडें आपको देखने में जरा ज्यादा लग रही हैं, लेकिन आपको मैं एक छोटी सी इसकी डेमो दिखाता हूं तो आपको उसका जो है ना वो आइडिया हो जाएगा। फर्ज करें मैंने यहाँ पे लिखा है 2 + 2 इज माई सॉल्यूशन, कुछ भी मैंने ऐसे टेक्स्ट लिखा है। अब ये देखें ये ऊपर मेरे पास क्या लिखा नजर आ रहा है, ये लिखा नजर आ रहा है कोड। लेकिन अब मैं जैसे इस सेल से बाहर आता हूं और मैं अगर यहाँ पे एम टाइप कर देता हूं तो ये ऑटोमेटिकली उसको मार्क डाउन में कन्वर्ट कर देगा। तो बजाय ये कि मैं यहां से उठ के इधर जाऊं और फिर दोबारा यहाँ पे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया हुआ यहाँ पे मैं सिंपल स्केप का बटन आप दबाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा इससे सेल से, और मैं एम टाइप करता हूं तो ये मार्क डाउन में चला जाता है, और अगर मैं वाई टाइप करता हूं तो ये कोड के अंदर चला जाता है, और अगर मैं आर टाइप करता हूं तो ये रा के अंदर चला जाता है। रा का मतलब यह है कि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई फॉर्मेटिंग, कोई किसी किस्म का जो है ना कैलकुलेशन नहीं की जाएगी, और ये वैसे का वैसे आपको नजर आएगा। जब मार्क डाउन होगा तो उसके ऊपर मार्क डाउन की कैलकुलेशन की जाएंगी, फॉर्मेटिंग अप्लाई की जाएगी, और अगर कोड होगा तो वो जो आपने कर्नल सेलेक्ट किया होगा, जो कि हमारे केस में पाइथन 3 का कर्नल है, वो पाइथन 3 की कैलकुलेशंस उसके ऊपर करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 + 2 लिखा हुआ है, कंट्रोल एंटर करता सॉरी शिफ्ट एंटर करता हूँ तो ये देखें मुझे यहाँ पे कोई भी इसकी आउटपुट नजर नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही मैं इसको वाई करता हूँ, कोड में कन्वर्ट करता हूँ और शिफ्ट का बटन दबाता हूँ, शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो देखिए अब मेरे पास ये 4 आ रहा है। तो आप में से वो लोग जो स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स हैं जिनको जुपिटर लैब इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम आए या वो ग्राफिकल पे रहना चाहते हैं, तो वो बेशक शॉर्टकट यूज ना करें, वो बल्कि मतलब ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके उसको मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं, और जो लोग थोड़ी स्पीड से काम करना चाहते हैं वो शॉर्टकट्स को यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये है 3 किस्म की आपके पास कैटेगरीज होती हैं जो कि आपको यहां से मिलती हैं। या कोड होगा, या मार्कडाउन होगी, या रा होगा। कोड के लिए आपने क्या यूज करना है, वाई, मार्कडाउन के लिए एम, और रा के लिए आपने आर का शॉर्टकट जो है वो यूज करना है, या यहां पे आके उसको क्लिक कर लेना है। अब ये देखें यहां पे मैं लिखता हूं माय फर्स्ट हेडिंग, क्योंकि हम नोटबुक के अंदर जो है वो अपना कंटेंट भी लिख रहे होते हैं, रिपोर्ट्स भी बना रहे होते हैं। ये वही एग्जैक्टिव रिपोर्ट्स होती हैं जो आपने अपने कोलीग्स के साथ एनालिसिस की रिपोर्ट्स जो है वो शेयर करनी होती हैं, या किसी मीटिंग के अंदर भी प्रेजेंट करनी होती है, तो सारी की सारी रिपोर्ट्स आप यहाँ पे जुपिटर लैब के अंदर ही बना सकते हैं। अब ये देखें ये अभी मेरे पास फॉर द टाइम बिंग जो है वो आ रहा है कोड। मैं जैसे ही इसको एम पे क्लिक करता हूँ तो यह मार्क डाउन में चला गया है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको 1 क्लिक किया है तो अब मैं एंटर करता हूं तो ये मेरी हेडिंग बन जाएगी H1। अब मैं अगर 2 करता हूं तो ये मेरी हेडिंग बन जाएगी H2। H2 के साथ ये शुरू में 2 जो है वो पाउंड साइंस आ रहे होते हैं, और अगर मैं इसको 3 करता हूं तो ये H3 हो जाएगी, अगर मैं इसको 4 करता हूं तो H4 हो जाएगी। रिमेंबर कि आप इधर खड़े होकर अगर 4 करेंगे तो 4 एंड पे लिखा नजर आएगा, लेकिन जैसे ही आप स्केप करेंगे तो आप देखें आप इसकी कैलकुलेशन की हदूद से बाहर आ गए, और ये आप ब्लू के ऊपर आ गए, यहाँ पे इस वाले हिस्से में है। और जब अब मैं यहाँ पे फुल करूंगा तो 5 करूंगा तो ये मेरे पास 5 जो है वो आ जाएंगे, पाउंड साइंस जो है वो आ जाएंगे, या नंबर साइंस जो भी आप इसको कहें। या अगर मैं 6 करता हूँ तो 6 आ जाएंगे। 6 का मतलब ये है कि जब मार्क डाउन इसको रेंडर करेगा तो इसको एज ए H6 जो है वो टैग HTML के टैग के तौर पे रेंडर करेगा। तो ये देखिए आपको बहुत छोटा नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको 1 करता हूं और एंटर करता हूं तो ये अब एज ए H1 टैग जो इसको रेंडर कर रहा है। तो ये साइज के हिसाब से, आपकी हायरार्की के हिसाब से, आपकी फॉर्मेटिंग के हिसाब से आप सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी 6 तक ही होता है, 7 तो नहीं होता इसमें, 5 6 तक अगर करेंगे तो ये आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है,
ये एक और चीज थी, आप इसके अंदर जाएं ना, मतलब सेटिंग्स के अंदर जाएं, एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाएं, तो आप इसको जो है पूरी डिटेल में जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको सारी की सारी जितनी भी सेटिंग्स की जरूरत होती है वो सारी की सारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो आप अपनी मर्जी के जो शॉर्टकट्स हैं वो ऐड के बटन पर क्लिक करें ना यहाँ पे, तो आप अपनी मर्जी के शॉर्टकट्स भी जो है उसको दे सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप इसको थोड़ा सा पहले एक्सप्लोर करें, चीज़ों को देखें। और आपने अब आपकी सारी जिंदगी जो बाकी जिंदगी है, जब आप डाटा साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली इस इंटरफेस पे गुजरेगी। तो आपने बस अब इसके साथ अपना ओढ़ना बिछोना बना लेना है, इसी के साथ अब आपने काम करना है। जब कभी भी किसी चीज की जरूरत है, आप लॉन्चर के ऊपर जाएं जनाब, यहाँ पे क्लिक कर दें, आपकी नई जो है नोटबुक वो क्रिएट होगी। नोटबुक के अंदर आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे, नोटबुक के अंदर आप अपना कोड लिखेंगे, नोटबुक के अंदर ये आपके सारे इमेजेस, आपके ग्राफ्स, हर चीज सारी की सारी यहाँ पे आपको नजर आएगी। और जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल, हमने ये इंट्रोडक्शन में भी देखा था, ये देखें आपको यहाँ पे मैंने इमेजेस भी डाले हुए हैं, ये भी नोटबुक है। टेक्स्ट इमेजेस भी डाले हुए हैं, लिंक भी डाले हुए हैं, सारी की सारी चीजें जो है वो मैंने यहाँ पे डाली हुई हैं। यहाँ पे अभी मैंने कोड नहीं थे डाले, ताकि हम इसको एज ए प्रैक्टिस के तौर पे बाद में करेंगे। तो आज हम अल्लाह का नाम लेके जो है ना, छोटी छोटी चीजों का जो था ये मैंने आपको बता दिया है। ये देखें, मैं आप एक्स के बटन के साथ मैंने सारे के सारी नोटबुक का कंटेंट जो है वो उसको डिलीट कर दिया है। अब अगर मैं कंट्रोल जो है ना यहाँ पे जाता हूँ, एडिट के ऊपर जाता हूँ, अनडू करता हूँ। एक मिनट, मेरा ख्याल है ये इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, ये मुझे इसकी अनडू नहीं करने देगा। नॉर्मली अनडू हो जानी चाहिए आपके पास। अभी ये है ना अनडू हो रही है, मेरे ख्याल में कट के बाद ना कोई बफर का इशू है, तो बफर की वजह से वो उसको नहीं कर रहा। बहरहाल एनीवेज, आपने इस तरह करके कमांड्स को अपने तौर पे सेट करना है, आपने उसको यूज करना है, ताकि आपको जो फ्यूचर है, फ्यूचर के अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम जो है इसके अंदर ना आए। अच्छा, वो हुआ ये है कि मैंने क्योंकि सारी चीजें बार बार में कट की हैं, तो उसने जो बफर है उसका वो उसके ऊपर जो है वो ओवरराइड कर दिया, तो जिसकी वजह से अब मेरे पास ये जो है ना रीडू की ऑप्शन प्रॉपरली नहीं आ रही, अनफॉर्चुनेटली। तो आपने इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखना कि जब आप काम कर रहे हो तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है वो कट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं सेल को। तो ये तीनों चारों ऑपरेशंस थोड़े से डिफरेंट है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की निस्बत थोड़े से डिफरेंट ऑपरेट करेंगे। बहरहाल एनीवेज, अब हम जो है ना इसको थोड़ा सा मजीद आगे लेके चलते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो मोर देन इनफ हो चुका है, पाइथन के साथ भी हो चुका है, इंस्टॉलेशन भी इसकी आपने कर ली है, और आपका जुपिटर लैब जो है वो भी प्रॉपरली इंस्टॉल कर रहा है। तो अभी हम इसके बाद जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, मतलब हम अभी ऑफिशियली फॉर्मली अब पाइथन को स्टार्ट करेंगे। तो आज आपका बेसिक पाइथन की जो डीप डाइव है वो अगले 1 घंटे के अंदर होगी, और उसकी एक्सरसाइज जो है फिर वो ओवर टिल द वीकेंड जो है ना आप लोग अपने तौर पे करेंगे। ये वाले जो भी हम नोट्स कर रहे हैं, ये लाइव नोट्स ले रहे हैं, यही नोट्स आपके पास इनकी जो कॉपी है वो भी आ जाएगी। और अगर कोई क्वेश्चन इसके ऊपर होंगे तो आप मेरे से बाद में पूछ सकती हैं। ईद के बारे में मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि ईद वाले दिन आपने हमने कोई लेक्चर रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि पाकिस्तान में तो प्रोबेबली ईद जो है वो सैटरडे को है, हमारे पास इधर जर्मनी में जो है वो फ्राइडे वाले दिन ईद है। तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है ईद वाले दिन भी लेक्चर रखना, क्योंकि हम नॉर्मली सैटरडे को रखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हम जो है ना एक दिन जो है वो ऑफ ले लेते हैं, और ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए ज़रा ज़्यादा टाइम मिलेगा, या हम संडे वाले दिन जो है वो लेक्चर रख लेंगे। तो दोनों केसेस में जो है ना मैं फेसबुक के ऊपर जो है ना आपसे जो है ना राय ले लूँगा कि किस वक्त जो है वो हमने लेक्चर रखना है। ठीक है? तो अभी तक का कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसका कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली ज़रूर पूछ लें। आपकी बात भी ठीक है कि अगर पाकिस्तान में भी रात 12 बजे ईद हो जाएगी तो ये भी कोई पता नहीं है। तो वी विल वेट फॉर दिस। अगर तो सैटरडे को ईद ना हुई तो फिर सैटरडे को लेक्चर रखेंगे, अदरवाइज जो है ना वो हम बाद में जो है वो लेक्चर रख लेंगे।
अच्छा, अगर तो कोई क्वेश्चन और नहीं है, मुझे नहीं पता अभी हमारे पास इसमें कितना टाइम रह गया है। इधर हमें वो टाइम की लिमिट तो नहीं दिखा रहा। तो हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा नहीं, अब इसने ये जो है ना मैसेज देना शुरू कर दिया कि आपके पास 10 मिनट्स रह गए हैं इसके कॉल के लिए। तो मेरा ख्याल है कि चले हम स्टार्ट करते हैं। तो 5 मिनट तो करें ना, तो उसके बाद जो है ना, या ऐसा करते हैं हम, जो मैं आपको ना दोबारा एक नया लिंक भेजता हूँ गूगल मीट का। मैं आपको दोबारा एक गूगल मीट का लिंक भेज रहा हूँ, काइंडली वहां पे ज्वाइन करें। फिर हम जो है वो डायरेक्ट पाइथन डीप डाइव जो है वो स्टार्ट करते हैं। और अगर तो आप अगले 10 मिनट की ये जो अभी करंट कॉल चल रही है, इसमें अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप बेशक पूछ लें। अगर नहीं है तो फिर हम नए सेशन में जाके तो पाइथन स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? मेरे हाल में किसी का क्वेश्चन नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम, मैं आपको जो है वो लिंक शेयर करता हूँ उस पे, फेसबुक के उसके ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। तो आप काइंडली जो है वहाँ पे जो है वो ज्वाइन कर लें। मैं जो ना नेक्स्ट सेशन में आप आए, मैं आपको फेसबुक का ग्रुप का लिंक जो है वो भी सेंड कर देता हूँ। अ, आप मीरा, आप ऐसा करें कि ना ये वाले क्वेश्चन जो है ना काइंडली उधर फेसबुक वाले ग्रुप में पूछें। तो फिर हम वहाँ पे डिटेल में इसको देख लेते हैं कि आपके लैपटॉप की करंट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जो कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके हिसाब से फिर कोई सोल्यूशन निकालते हैं। मतलब ये नहीं कि आपने पाइथन सीखनी है तो आप नया लैपटॉप लेंगी, दिस डजंट मेक सेंस टू मी। आपने जो भी आपका करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक फिर हम कोई सोल्यूशन निकालते हैं इसका। हम ये भी कर सकते हैं कि आपको कोई ऑनलाइन सोल्यूशन दे दें। कम से कम आप प्रैक्टिस करने के काबिल तो हो ना, बिल्कुल मतलब वो डेड एंड पे ना बैठी रहें आप। तो मैं दोनों दोनों ऑप्शन जो है वो फिर हम देखते हैं। आप काइंडली फेसबुक ग्रुप के अंदर जाके और पेस्ट कर दें जो है आपका, आप वहाँ पे मैसेज करें ना, मैसेज ना करें बेशक, डायरेक्ट ओपन पोस्ट कर दें ग्रुप के अंदर, और साथ में लिख दें कि आपके कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन क्या है, रैम कितनी है उसकी, और उसकी जो है प्रोसेसर कौन सा उसके अंदर लगा हुआ है। या अगर आपके पास लैपटॉप का मॉडल नंबर है तो बेशक खाली मॉडल नंबर लिख दें, तो मैं बाकी इंफॉर्मेशन मैं फिर खुद निकाल लूंगा। तो अगर तो विंडोज 10 उसके ऊपर इंस्टॉल होती हुई ना, तो फिर वो मैं बता दूंगा। अगर ना होती हुई तो फिर अल्टरनेटिवली फिर हमें कोई ब्राउजर में जो है ऑप्शन देखनी पड़ेगी। या लिनक्स ऑप्शन तो ऑलवेज वर्क करती है, लेकिन वो आपके लिए प्रोबेबली इतनी ज़्यादा फिजिबल नहीं होगी, क्योंकि लिनक्स को इंस्टॉल करना अगर आपने कभी काम नहीं किया तो वो थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। वैसे आजकल ईजी है इंस्टॉल करना, लेकिन उसको आप ग्रुप में पोस्ट करें, मैं फिर आपको बता देता हूँ। और अली, आपको मैं जो है ना ग्रुप का लिंक जो है वो नेक्स्ट चैट के अंदर जो भी भेजने लगा हूं, उसके अंदर मैं शेयर भी कर देता हूँ, ग्रुप भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है। तो आप लोगों से जो है ना दोबारा जो है वो मुलाकात होती है। मैंने यहाँ पे भी वैसे लिंक जो है हमारी चैट का, जो नई चैट है उसका मैंने ओपन कर दिया है। आप इधर भी जाके ना इसको जो है प्रॉबेबली, मुझे नहीं पता इकट्ठे भी ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कभी मैंने किया नहीं है। तो आप सारे जो है ना इस वाले लिंक के ऊपर जो है ना काइंडली जाके जो है ना ज्वाइन कर लें। फिर आपसे मुलाकात होती है उधर पाइथन डीप डाइव में। ओके जी।